स्पीकर कौमी असम्बली सुप्रीम कोर्ट के फैसले के सामने खड़े हो गए। इलेक्शन एक्ट में तरमीम हो चुकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल हो सकता है, ना ही पीटीआई मखसूस नशिस्तों की अहल। स्पीकर अयाज सादिक ने इलेक्शन कमीशन को खत लिख दिया। जो आज़ाद अरकान किसी सियासी जमात का हिस्सा बन गए, उनकी वाबस्तगी तब्दील नहीं हो सकती। इलेक्शन कमीशन पार्लियामान के बनाए कानून पर अमल कराए। पार्लियामेंट की खुद मुख्तारी बरकरार रखते हुए मखसूस नशिस्तें अलॉट की जाएं। खत का मतन। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान का भी इलेक्शन कमीशन को खत। पार्लियामेंट की खुद मुख्तारी जमहूरी निज़ाम की बुनियाद है। पार्लियामान की बालादस्ती को हर फैसले में मलहूज रखा जाए। नून लीगी अरकान का भी इलेक्शन कमीशन से रजू। फहरिस्त ना देने वाली जमात मखसूस नशिस्तों की अहल नहीं। करार दिया जाए कि सियासी जमात में शामिल होने वाले अरकान दोबारा पार्टी तब्दील नहीं कर सकते। दरख्वास्त में इस्तदा। मैं ये समझता हूँ कि स्पीकर ने आज जो कदम उठाया है, हम खराज तहसीन पेश करते हैं सरदार अयाज सादिक को कि उन्होंने पार्लिमानी बालादस्ती की बात की है और पार्लियामेंट्री सॉवरेंटी और आइन को अपहोल्ड किया है कि किसी इदारे को यह हक हासिल नहीं है कि वो आइन को रीराइट करे, आइन को अपनी मर्जी की तशरीह दे और पार्लिमानी जो बालादस्ती है, पार्लियामेंट्री सॉवरेंटी को वीकन करने की कोशिश करे या पार्लियामेंट्री सॉवरेंटी पर सवालिया निशान लगाए। वफाकी वज़ीर इत्तलात का स्पीकर कौमी असम्बली को खराज तहसीन। स्पीकर ने पार्लियामान की बालादस्ती के लिए इलेक्शन कमीशन को खत लिखा। तमाम जमातें तायीद करती हैं, किसी इदारे को आइन दोबारा तहरीर करने का हक नहीं। हलफनामे के बाद सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान की पार्टी तब्दील कैसे कराई जा सकती है? अदालती निज़ाम की दुरुस्तगी के लिए आइनी अदालत ज़रूरी है। वफाक ही नहीं, सूबों में भी आइनी अदालतों की ज़रूरत है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का वकला कन्वेंशन से खिताब। कहा गया, जजेस की तकर्री चीफ जस्टिस की मर्जी से होगी। रिवायत बन गई, आप रिश्तेदार हों तो जज बनेंगे। इफ्तिखार चौधरी की डाली गई बुनियाद को कभी किसी साकिब और कभी किसी गुलजार ने आगे बढ़ाया। मखसूस नशिस्तों का मामला। इलेक्शन कमीशन आज भी सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद का फैसला न कर सका। आज का इजलास भी बेनतीजा रहा। कानूनी टीम की नए इलेक्शन तरमीमी एक्ट पर ब्रीफिंग। फहरिस्त फराहम न करने पर तहरीक इंसाफ मखसूस नशिस्तों की अहल नहीं। तंजीमी ढांचा न रखने वाली जमात से खतो किताबत की भी कोई अहमियत नहीं। इलेक्शन कमीशन ने इजलास दोबारा तलब कर लिया। मुजवज़ा आइनी तरामीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त। रजिस्ट्रार ऑफिस के 8 एतराज़ात। कहा, आइन साजी का इख्तियार मुकन्नना के पास है। किसी कानून साजी को पहले से चैलेंज नहीं किया जा सकता। कानून के तहत वकला को पार्टी नहीं बनना चाहिए। दरखास्त में मफरूज़ों पर बात की गई। हुकूमत का प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस लाने का फैसला। वजारत कानून ने ऑर्डिनेंस तैयार करके काबीना को भिजवा दिया। ऑर्डिनेंस के जरिए चीफ जस्टिस के मुकद्दमात को मुकर्रर करने का इख्तियार बढ़ाने का फैसला। चीफ जस्टिस किसी कमेटी रुकन की अदम दस्तयाबी पर किसी जज को कमेटी का रुकन नामजद कर सकेंगे। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के तहत 3 रुकनी कमेटी बेंचेस तश्कील देती है। आईनी तरमीमी बिल जो हुकूमत लाना चाहती है या पास करवाने के लिए कोशिशें कर रही है, तो उस पर ज़ाहिर सी बात है कि हमारा मौक़िफ़ बहुत वाज़ेह है। जमात इस्लामी इस पूरे अमल को किसी सूरत में भी कबूल नहीं करती। पीटीआई मुजवज़ा आइनी तरामीम के खिलाफ मुतहरिक। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईम रहमान से आरिफ अलवी की मुलाकात। हाफिज़ नईम रहमान का किसी सूरत आइनी तरामीम कबूल ना करने का ऐलान। आरिफ अलवी ने कहा कि आइन में तरामीम तब्दीली का नहीं, तदफीन का बिल है। बिल तरमीम का नहीं है, तदफीन का है। उसके ऊपर कितने शुकूक और शुबहात है, कितनी धांधली ज़दा कैफियत से वो आया है। मैं तो ये दरख्वास्त करने आया था कि कई एक चीज़ें पाकिस्तान के अंदर बहुत ख़तरनाक बढ़ती जा रही हैं। बिलावल भुट्टो ने मौलाना फजलुर रहमान से आइनी तरमीम पर मजबूरी की कोई बात नहीं की। बिलावल भुट्टो और मौलाना फजलुर रहमान आइनी तरमीम के बेशतर निकात पर मुत्तफ़िक़ हैं। तर्जुमान मुर्तज़ा वहाब ने कहा, सेनेटर कामरान मुर्तज़ा को यकीनन कोई गलत फहमी हुई है। बिलावल भुट्टो आइनी अदालतों से मुतालिक अपने ड्राफ्ट के ज़िम्मेदार हैं।
आईनी तरामीम का बिल पास हो जाता तो मुल्क में फाशिस्ट हुकूमत होती। ये तमाम लोग कठपुतलियों का किरदार अदा कर रहे हैं। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब की तनकीद। जनरल अयूब का पोता जमहूरियत और इक़्तिदार ना सिखाए। रहनुमा पीपल्स पार्टी शाजिया मरी का तुर्की ब तुर्की जवाब। कहा चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने हमेशा सियासी मुज़ाकरात पर जोर दिया है। पीटीआई का हमेशा वतीरा ये रहा है, आपको पता है कि सोशल मीडिया के दहशतगर्द तो वो लोग हैं। नहीं तो इस तरह की बहुत सारी गैर आईनी काम पीटीआई ने किए, गैर कानूनी काम पीटीआई ने किए। ये अवाम को बेवकूफ बनाने की साजिशें थी। जो अवाम को ये बेवकूफ बना रहे थे, ये हटदर्मी से बंदूक के जोर पे जो इन्होंने इख्तियार किया है। ये हुकूमत कम से कम बंदूक के जोर पे नहीं करे कि नंबर पूरे नहीं है फिर भी हमने दिए पास आइज और आइज करके हम जान छुड़ा ले, नहीं हो रहा इस तरह। तो कम से कम इतनी मॉरल वैल्यू इस वक्त मौजूद है कि मेंबर की अहमियत, चाहे वो मेंबर आपके मुखालफत में है या आपके साथ बटा है, उसकी अहमियत पे बात हो रही है। आईनी तरामीम पार्लियामेंट का इख्तियार है। पीपल्स पार्टी का दो टोक मौक़िफ़। मुज़ाकरात के बदले बानी पीटीआई की रिहाई ब्लैकमेलिंग करार। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन कहते हैं पीटीआई ने 9 मई और डिजिटल दहशतगर्दी नहीं की तो मुकद्दमात का सामना करे। पीटीआई दौर में बंदूक के जोर पर हुकूमत की गई। असद कैसर ने कई गैर कानूनी बिल पास कराए। पाकिस्तान बार काउंसिल का आईनी तरामीम खुफिया रखने पर इजहार तशवीश। पार्लियामेंट का इजलास तलब करने पर भी तशवीश का इजहार। एग्जेक्टिव इजलास सलामी में कहा गया कि हुकूमत का इकदाम पार्लिमानी रिवायत के खिलाफ है। मुजवज़ा तरामीम का जायजा लेने के लिए इजलास 25 सितंबर को होगा। तोशाखाना के नए केस में 5 रोज में जमानत पर फैसला करें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म। कहा मजिस्ट्रेट के लिए 3 दिन में जमानत का फैसला करना जरूरी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने करार दिया कि सेशन कोर्ट के लिए 5 और हाई कोर्ट के लिए 7 दिन में जमानत का फैसला लाजिम है। स्पेशल कोर्ट पर सेशन कोर्ट के लिए दिया वक्त अप्लाई होगा। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से रूस के नायब वज़ीर आज़म की अलग अलग मुलाकातें। बाहमी ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम करने के अज़्म का यादा। मुख्तलिफ शोबों में बाहमी ताउन को फ़रोग़ देने पर जोर। रूस से दोस्ती ख़ारजा पॉलिसी में तरजीह करार। रूसी नायब वज़ीर आज़म ने दोनों ममालिक के ताल्लुकात को तामीरी करार दिया। राबते बरकरार रखने पर इत्तफ़ाक़। गुज़श्ता 4-5 साल की खराबियां दूर कर रहे हैं, तेज़ी से बेहतरी आ रही है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का कहना है महंगाई खुद ब खुद कम नहीं हुई, इसके पीछे हमारी काविशें हैं। हर शहर में डॉल्फिन फोर्स और खूबसूरती के लिए PHA बनाने का ऐलान। रिवायती मेले भी बहाल करने की हिदायत। कौमी तराने की बेहुरमती सिफारती आदाब की खिलाफ वर्जी। पाकिस्तान ने अफगान कौंसल खाने की वजाहत मुस्तरद कर दी। तर्जमान दफ्तर खारजा मुमताज़ सहरा बलोच का कहना है मुहिबुल्लाह शाकिर पाकिस्तान के वीज़े पर मौजूद हैं और सफारतकार का स्टेटस एंजॉय कर रहे हैं। अफगानिस्तान की सरजमीन मुसलसल पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। पेजर्स, वॉकी टॉकीज, वायरलेस डिवाइस धमाकों से हिजबुल्लाह को शदीद धचका लगा। इसराइल ने 2 मिनट में तकरीबन 5000 अफराद को मारने की कोशिश की। सरबराह हिजबुल्लाह नसरुल्लाह का खिताब। कहते हैं सीनियर रहनुमाओं के पास फटने वाले पेजर डिवाइसेस नहीं हैं, हर किस्म की जंग के लिए बिल्कुल तैयार हैं। खिताब के दौरान इसराइली जंगी तैयारों की बैरूत में निचली आवाजें। लबनान में 2 रोज में पेजर्स धमाकों से अमवात की मजमूई तादाद 37 हो गई। हजारों जख्मी हस्पतालों में जेरे इलाज। 287 की हालत तशवीशनाक। 20 अरकान पेजर के धमाकों में जान की बाजी हार गए। हिजबुल्लाह की तस्दीक। दहशतगर्दी का जिम्मेदार इसराइल को करार दिया। वॉकी टॉकीज और पेजर्स के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी गई। पाकिस्तान का लबनानी हुकूमत और आवाम से भरपूर इजहार यकजहती। तर्जमान दफ्तर खारजा मुमताज़ सहरा बलोच का कहना है लबनान में इलेक्ट्रॉनिक आलात के जरिए दहशतगर्दी की मजम्मत करते हैं। लबनान में होने वाले साइबर हमलों में अमेरिका मुलव्वस नहीं। अमेरिका के लबनान धमाकों के बाद मशरक़ वुस्ता में कशीदगी में इजाफे पर तंबीह। तर्जुमान व्हाइट हाउस जॉन कर्बी ने कहा कि मशरक़ वुस्ता बहरान का हल मज़ीद फ़ौजी ऑपरेशन में नहीं, लबनान के साथ मसला सिफारती कोशिशों से हल होगा।
عالمی اور علاقائی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے امریکہ پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن کہتے ہیں پاک امریکہ تعلقات علاقائی استحکام اور سلامتی کے لیے اہم ہیں۔ صدر بائیڈن نے دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے پاک امریکہ تعاون کو سراہا۔ امریکہ میں پاکستانی سفیر رضوان سعید نے بائیڈن کو اپنی تقرری کی اسناد پیش کی۔ پاکستان سٹاک ایکسچینج میں زبردست تیزی، سٹاک ایکسچینج میں دوسری بلند ترین سطح پر کاروبار کا اختتام، 100 انڈیکس 998 پوائنٹس بڑھ کر 81,468 پر بند۔ زیر سمندر تباہ ہونے والی آبدوز ٹائٹن کی پہلی ویڈیو جاری، تباہ شدہ ٹائٹن کو دیکھنے جانے والی ٹائٹن آبدوز کی ویڈیو امریکی کوسٹ گارڈز نے جاری کی۔ پاکستانی نیاد برطانوی تاجر شہزادہ داؤد اور ان کے بیٹے سمیت 5 افراد جاں بحق ہو گئے تھے۔ ترکیہ کے ڈاکٹرز کا کارنامہ، 14 گھنٹے کے کامیاب آپریشن میں سر جڑی بچیوں کو کامیابی سے الگ کر دیا۔ پاکستان سے تعلق رکھنے والی 1 سال کی بچیوں کے سر پیدائشی جڑے تھے۔ پرتگال میں اب رونالڈو کا سکہ چلے گا۔ پرتگال میں اسٹار فٹ بالر کرسٹیانو رونالڈو کے نام کا سکہ جاری۔ سکے پر لیجنڈ فٹ بالر رونالڈو کی تصویر، نام، شرٹ نمبر CR7 کنندہ۔ رونالڈو کے نام کا سکہ کرنسی کے طور پر بھی استعمال کیا جا سکے گا۔